हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जिसने 3 साल के अंदर ये प्रूव करके दिया है कि मल्टी बैगर क्या होता है। बहुत सारे स्टॉक लोग बोलते हैं ये मल्टी बैगर है, वो मल्टी बैगर है, और असल में मल्टी बैगर होता क्या है वो स्टॉक से मैं आपको दिखाऊंगा आज। तो कृपया बने रहिए आज आगे। स्टॉक का नाम है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड। स्टॉक का नाम क्या है? लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड। पहले इस स्टॉक का नाम था लॉयड स्टील। हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया, उसका नाम रखा गया लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। हम बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 48 करोड़ का है। करंट प्राइस 44 रुपए का है। हाई इसने बनाया था 59.8 पैसे और इसका लो रहा है 12.3 पैसे। कंपनी डिविडेंड भी देने लगी है। और बुक वैल्यू स्टॉक का है 1 रुपये 90 पैसे जो बुक वैल्यू है। ऑलमोस्ट ये अपनी बुक वैल्यू से 23 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। आइए हम देखते हैं क्या होता है मल्टीबैगर। 2020 में इस स्टॉक की वैल्यू थी 73 पैसे। ऑलमोस्ट 73 पैसे इसकी वैल्यू थी। और आज इस स्टॉक की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट जो है 44 रुपीज़ के आसपास ट्रेंड कर रही है और हाई बनाया था 59 रुपये। अगर आपने यहाँ पर 1,000 रुपये भी लगाया होता, 1,000 रुपये भी लगाया होता, तो सोचिए आपका स्टॉक वैल्यू जो है कहाँ पे वहां बढ़ जाता। ये होता है मल्टीबैगर। ये और मल्टीबैगर, अब ये देखिए ना, ये स्टॉक यहां तक एकदम सोया हुआ स्टॉक था। ये इसीलिए बोलते हैं स्टॉक मार्केट होता है पेशेंस का गेम। आपने आज पैसा लगाया कल को रॉकेट हो जाए, ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पेशेंस होना पड़ता है। एक न्यूज आते ही स्टॉक की कहां से कहां पहुंच जाता है ये आपके सामने है। देखिए आप, यहाँ पे किसी ने अगर होल्ड रखा होता तो आज ये स्टॉक कहाँ पहुंच गया है। और अभी इसने कुछ अपनी दूरी तय ही नहीं करी है, अभी तो उसको बहुत आगे जाना है। 73 पैसे का स्टॉक, 59 रुपए का हाई, 45 सस्टेन कर रहा है। देखिए अब आपके सामने है। आइए हम जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है? कंपनी हाइड्रोकार्बन सेक्टर में काम करती है, स्टील सेक्टर में भी काम करती है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी कंपनी का हाथ है, वहां भी प्रोडक्ट मिलता है, मरीन सेक्टर में भी है, पोर्ट्स एंड जेटी रिफाइनरीज में भी है, एपिक सिविल में भी है। तो कंपनी पूरी डाइवर्सिफाई है। और कंपनी ने हाल ही में 2016 के दौरान कंपनी ने 50 साल कंप्लीट किया था। कंपनी ने गोल्डन जुबली कंप्लीट किया। और कंपनी के पास कितना काम है आप देखिए, कंपनी किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कंपनी का जो डाइवर्सिफाई क्लाइंट बेस है। ये देखिए आप, कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, भारत पेट्रोलियम, कोरामंडल, गेल, फिनोलेक्स, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आदित्य बिरला, उत्कल अल्मुनिया। हिंदुस्तान के टॉप की जो कंपनियां हैं वो इस कंपनी की क्लाइंट बेस हैं। 70 पैसे का स्टॉक 60 रुपए पे हाई मारा, 45 पे ट्रेंड कर रहा है। कंपनी इन सेक्टरों में काम करती है। कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत ही स्ट्रांग है। अब देखिए, अब ये आप देखिए कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी का माल कैसे उठा रहे हैं। ये देखिए आप, लॉयड मेटल एंड मिनरल्स इंजीनियरिंग, लॉयड इंटरप्राइजेस और लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स, ये सारी एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। आप यहां देखिए कि कितना कितना माल उठाया जा रहा है। अगर प्रमोटर अपनी ही कंपनी का स्टॉक खरीदता है तो इसका मतलब है कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, ये कंपनी के पास में बहुत ऑर्डर है। क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ कंपनी में इंटरनल न्यूज़ आती है तो सबसे पहले कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं उन्हीं को मालूम पड़ती है। तो अगर प्रमोटर अपना माल खुद खरीदते हैं, अपनी स्टॉक कंपनी का खरीदते हैं, ये एक इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में तेजी आने वाली है।
और अभी तो स्टॉक में और तेजी आने वाली है। आपके सामने चीज देखिए आप, कितना कितना भारी माल उठाया है यहाँ पे, देखिए आप, देखिए। अब हम बात करते हैं सेल्स की। देखिए 2015 में कंपनी का सेल्स काफी अच्छा था। उसके बाद देखिए सेल्स जो है डाउन होता गया, यहां से ये डाउन होता गया। लेकिन आप इधर देखिए, लास्ट ये मार्च में दिखा रहा है 313 करोड़ रुपए। मतलब 2015 के बाद सबसे बड़ा अभी सेल्स का जो फिगर दिखाया वो मार्च में दिखाया है 313 करोड़ रुपए। उसके बाद टेंटेटिव दिस मंथ जो दिखा रहा है वैल्यू, वो 375 करोड़ रुपए है। अब देखिए मतलब कोई स्टॉक ऐसे नहीं भागता है, हमें उसको ट्रैक करना पड़ता है कि कंपनी की सेल्स क्या हो रहा है, कंपनी में क्या इंटरनल न्यूज चल रही है। और ये देखिए जैसे ही सेल बढ़ी, कंपनी का स्टॉक भी रॉकेट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, अब 3 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब सस्टेन है यहाँ का प्रॉफिट, सस्टेन है। अब यहां से देखिए आप टर्निंग पॉइंट, 6 करोड़, 37 करोड़ का, ये ऑलमोस्ट 6 गुना से ऊपर जो है यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट आया कंपनी का। अभी 40 करोड़ है। अब आप देखिए ये फिगर अब ये बढ़ता जाएगा, अब ये फिगर कम नहीं होने वाला। अब ये दोबारा इस पोजीशन पे स्टॉक नहीं आने वाला है। अब ये स्टॉक निकल गया और अभी भी देरी नहीं हुई है। 70 पैसे का स्टॉक अगर 60 पे हाई बनाता है और 45 रुपए पे ट्रेंड कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक का, अभी तो स्टॉक ने रेस पकड़ना स्टार्ट किया है। ये स्टॉक आने वाले समय में अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, तो अभी मल्टीबैगर तो इसने अपना एक ही जो है रूप दिखाया। अभी तो ये और बढ़ेगा। और ये स्टॉक जो है 2-3 सालों के अंदर 400 रुपए के आसपास ट्रेंड करेगा, देखिएगा। ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है लॉयड मेटल का। लॉयड मेटल भी इसी ट्रेंड पे था, वो 8 रुपए से वो 500, 550 पे ट्रेंड कर रहा है, और उसी पैटर्न पे ये स्टॉक भी चल रहा है। तो अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करिए, इसको ट्रैक करते रहिए और देखिए। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके सामने एक क्लाइंटेल है, कंपनी काम करती है, आपको सब पता है। इस आपको चैनल में आपको सब मिलेगा। कोई भी स्टॉक अगर लेकर आऊंगा तो पूरी डिटेल लेकर आऊंगा उसके बारे में। ऐसे नहीं है कि फिगर बना दिया और चार्ट बना दिया, ये यहाँ पहुंच गया। वजह क्यों है, क्यों बढ़ रही है, क्या क्लाइंटेल है, कंपनी का क्या काम करती है, सारी चीज शेयर करूंगा आपसे मैं। अब आप देखिए प्रमोटर्स, देखिए 46%, 53%, 57%, 60%। मैं वही बोला ना आपको बात, कि प्रमोटर अगर अपनी ही कंपनी का माल खरीद रहा है, तो कोई इंटरनल न्यूज अगर है, तो सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर्स को मालूम पड़ती है। तो ये एक इंडिकेशन होता है किसी भी स्टॉक के लिए, वो पेनी हो या लार्ज कैप हो या मिड कैप हो। अगर प्रमोटर्स अपना माल खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कोई बड़ी न्यूज आने वाली है कंपनी में। और यहाँ देखिए आप, 70 पैसे से 60 रुपए पहुंच गया शेयर। इससे बड़ी न्यूज क्या हो सकती है आपको? इसे बोलते हैं मल्टीबैगर, मल्टीबैगर इसे बोलते हैं। अभी इस स्टॉक में धीरे धीरे अब देखिए आप, यहाँ पे 1%, 0.01%, मतलब एफ आई की भी धीरे धीरे एंट्रीज हो रही हैं, ठीक है ना। लॉयड, लॉयड एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है, बोला ना आपको, ओवर 50 years ऑफ मूविंग द अर्थ। लॉयड की कई कंपनियां लिस्टेड हैं, एक ग्रुप है ये लॉयड। तो एक ट्रस्टेड ब्रांड है आज लॉयड, ऐसा नाम है जो हर कोई जानता है। तो ऐसे स्टॉक में पैसा लगाइए आप। अभी ये स्मॉल कैप का शेयर है, कभी ये बनेगा मिड कैप, कभी बनेगा लार्ज कैप, ये कोई ये आप देखते रहोगे ऐसे ही, आप प्लान करते रह जाओगे और ये स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा। इस स्टॉक को मैंने भी बाई किया था 90 पैसे पे, मेरे 4,000 रुपये आज बन गए 2.5 लाख रुपए। ऐसे नहीं बनते हैं, मैंने सब्र किया। अब मैंने ऐसे नहीं कि 70 पैसे का शेयर अगर 10 से पहुंच गया तो मैंने बेच दिया, नहीं। छोटे लाख रुपए से 50,000 कमाने से कुछ नहीं होगा। 50,000 कमाने से मेरी लाइफ नहीं बदलेगी, मेरी लाइफ चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यही वैल्यू अगर 50 लाख या 2 करोड़ या 3 करोड़ हो जाए, हो सकता है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए। तो आप बड़ा सोचिए आप, और स्टॉक मार्केट में स्टॉक को पहचानिए
और छोटे छोटे अमाउंट से यूज़ करिए। आप आपने अभी पैसा लगाया, स्टॉक अगर रन करेगा ऊपर जाएगा, फिर सस्टेन करके नीचे आएगा, कंसोलिडेट होगा यहाँ पर, जहाँ कंसोलिडेट होगा यहाँ खरीदिए, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट होगा, नीचे आएगा। तो ये पैटर्न होता है। कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं भागता है, कोई स्टॉक ऐसे ऊपर नहीं भागता है। एक रन लेता है, कंसोलिडेट होता है, सस्टेन करता है, फिर भागता है, फिर नीचे आता है। स्टॉक ऐसे ही जाता है। ये हर स्टॉक में ही होता है। अगर कोई स्टॉक पेनी स्टॉक एकदम से सीधे ऊपर जा रहा है, ये समझिए कि उसमें जो है ऑपरेटर तक नहीं हो सकता है, रिस्की है वो। तो मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि अच्छे स्टॉक्स आपके सामने लेकर आऊं, आप देखिए, पैसा आपका है, लगाना आपको है। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं यहां से मैं। आइए और हम जानते हैं। अब देखिए आप कंपनी के वो देखिए क्लाइंट देखिए आप, वर्ल्ड वाइड, मतलब कहाँ नहीं है दुनिया में कंपनी क्लाइंट, कहाँ पे नहीं बताइए आप। ऑस्ट्रेलिया में है, रिपब्लिक में, अब देखिए सेंट लूसिया, मतलब हर जगह आप देखिए, पनामा। पर कंपनी के क्लाइंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और आपको क्या चाहिए। 70 पैसे का शेयर, 60 रुपए का हाई, 45 में सस्टेन कर रहा है, क्लाइंट इस पूरी दुनिया में है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है लॉयड, उसका स्टॉक। तो सोचिए मत, आज ही आप उसको, अब ये स्टॉक अभी तक 10-15 दिन से ये सस्टेन था 40, 41, 42 पे। कल से स्टॉक ने अपर सर्किट मार दिया है। अब ये स्टॉक यहां से जाएगा, ऑल टाइम हाई मारेगा, वहां पे फिर सस्टेन करेगा 10-20 दिन, महीना भर, फिर चलेगा, ऐसे चलता है। तो हर एक बारीकी को समझिए, स्टॉक को देखिए, स्टॉक क्लाइंट क्या है, कंपनी क्या काम करती है, क्या ग्रुप है, क्या उसकी बैलेंस शीट है, फिर पैसा लगाइए आप। इसीलिए मैं सारी चीजें आपके सामने लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं चार्ट बना दिया, ये स्टॉक भाग रहा है, आप बना लो, ये ले लो। स्टॉक क्यों भाग रहा है, उसकी क्या वजह है, आपको ये देखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अभी स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैंने एटलीस्ट 8 से 9 साल दिया है मैंने, अब मैंने पैसा ही बनाया, ऐसा नहीं है। सब कुछ समझा, फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ पे मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी नॉलेज को मैं आपके बीच में शेयर करूँ। पैसा बहुत होता है लोगों के पास में, बट कहाँ लगाना ही पता ही नहीं लोगों को। कौन सा बैंक आपको देगा 2 साल के अंदर 4,000 का जो 1 लाख रुपए, कौन सा बैंक देगा आपको, कोई बैंक नहीं देगा आपको। तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, और किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसकी बैलेंस शीट को देखिए, जो उसके की पॉइंट्स है वो देखिए आप। कंपनी में सेल्स क्या है, कंपनी में डेट कितना है, कंपनी में रिजर्व कैश कितना है, प्रमोटर्स कितना माल है, कितना स्टेक है, तो सब चीज़ देख के फिर आप पैसा लगाइए। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ में शेयर करूं, और पैसा लगाना लगाना ये तो आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना आपको। सो मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूं। जय हिंद।